महान छात्रों, बेटा आज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ समझने वाले हैं। ठीक है, आज हम समझ रहे हैं भाई फंक्शन हमने पढ़ लिया है ना। फंक्शन का हमने डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, कितने टाइप का फंक्शन यहाँ दिया गया है, वन वन ऑन टू हो गया, बाइजेक्टिव हो गया है ना, सबजेक्टिव हो गया, इंजेक्टिव, सब पढ़ लिया हमने। भाई आज थोड़ा सा एक काम कर रहे हैं कि दो फंक्शन को मिला के एक नया फंक्शन बनाते हैं। वो कैसे बनाते हैं? ठीक है, यानी कि दो फंक्शनों का कंपोजिशन सीख रहे हैं आज। दो फंक्शनों का संयोजन जिसे कहते हैं ना हिंदी में, आज वो सीख रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, चल हैं ध्यान से देखना। देखो, कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन, दो फलनों का संयोजन। देखो, अब ये तो भाई तुम्हारे समझ में ढंग से आ रखा है ना कि फंक्शन प्रॉपरली समझ में आ रखा। भाई फंक्शन है क्या? फंक्शन कुछ नहीं है, एक स्पेशल रूल है ना, कुछ नई चीज थोड़ी है, वो स्पेशल रूल है ना। तो भाई जरा ध्यान से ये देखो, आज मेरा सिर्फ देखो, आज क्वेश्चन देखने में कैसा टाइम लगता है। आज फिर ये जो है ना, इसको थ्योरेटिकली समझाएंगे है ना कि फंक्शन कैसे कैसे दो फंक्शनों को मिला के एक नया फंक्शन बनाता है। ठीक, तो भैया जरा ध्यान से देखो इधर कि मान लो कोई फंक्शन है a टू b, a से b में कोई फलन है, ठीक, और एक कोई और फंक्शन वो है b से c में। अब तुम्हें लग रहा होगा कि भाई यहां पर भी b लिया और यहां पर भी b लिया। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर दो फंक्शनों को मिलाना है, दो फंक्शनों को मिला के एक नया फंक्शन बनाना है, आया समझ में? तो ये बहुत जरूरी है कि जो पहला फंक्शन है, पहले फंक्शन का कोडोमेन कौन है? b। पहले फंक्शन का कोडोमेन b है, वही कोडोमेन, जो इसका कोडोमेन है वही इसका डोमेन होना चाहिए। देखो, g का डोमेन कौन है? b, और f का कोडोमेन कौन है? ये। तो जो इसका कोडोमेन होगा वही इसका डोमेन होगा, तभी दो फंक्शनों को मिला के हम एक नया फंक्शन बनाएंगे। आया समझ? अब भाई जरा ध्यान से देखो, इसको थोड़ा सा डायग्राम में देख लेते हैं। देखो भाई, ये है मामला सारा का सारा। मान लो ये है तुम्हारा a और ये है तुम्हारा b, यहां पर है कोई x और ये है यहां से जुड़ा हुआ y से। ये कोई फंक्शन है f। फंक्शन मतलब रूल। तो भैया जरा ध्यान से देखो, वो क्या है? a से b में कोई रूल है f, कोई फंक्शन है f, और वो क्या कर रहा है? भाई साहब क्या कर रहे हैं? भाई साहब ये कर रहे हैं, जो रूल है वो x को y से कनेक्ट कर रहा है। ठीक, मामला खत्म हो गया। अब आते हैं दूसरा। अब दूसरे की एंट्री हो रही है। देखो, अब भाई जरा ध्यान से देखो, इसको थोड़ा सा भूल जाओ, ये थोड़ा सा इसको देखो जरा ध्यान से, यहाँ क्या हो रहा है इसको देखो। तो भैया देखो, अगर जी के हिसाब से देखें, तो ये क्या है? ये डोमेन है, ये जी का डोमेन है। ठीक है, अब देखो क्या है, यहां से यहां में कोई रूल है, कोई फंक्शन है, फंक्शन मतलब रूल, कोई रूल है बी से सी में, बी और सी के बीच कोई रूल है, और वो रूल क्या कर रहा है? वो रूल y को z से कनेक्ट कर रहा है। वो रूल क्या कर रहा है? y को z से कनेक्ट कर रहा है। ठीक, तो ये तो समझ में आ गया कि भाई ऐसा कोई रूल है जो a और b के जो सदस्य हैं, जो एलिमेंट हैं, उनको आपस में क्या कर रहा है? कनेक्ट कर रहा है। और एक कोई अलग रूल है जो y को इससे कनेक्ट कर रहा है। ठीक, ये तो समझ में आ गया। अब सोचो, कोई ऐसा भी तो रूल होता होगा, ऐसा कोई रूल जो इसको डायरेक्ट यहां से कनेक्ट कर दे। आया समझ? भाई ऐसा रूल जो x को y से कनेक्ट करे, उसको तुमने कहा कि वो f है, फलन है, f है वो रूल।
कोई ऐसा रूल जो y को z से कनेक्ट करे, तुमने कहा जी वो रूल कौन है, g है। और अब देखो कोई ऐसा रूल जो सीधे x को सीधे यहां से यहां कनेक्ट कर दे, तो ऐसा तो कोई रूल है, उस रूल को ही क्या कहते हैं, g ऑफ f कहते हैं। बेटा एक और बात ध्यान से देखना भाई, कोई कॉमर्स वाला, कॉमर्स जो भाई देखो कॉमर्स वाले अगर इसको देखेंगे तो वो इसको ठीक है, उनका तो समझ में आता है कि जी वो इसको गॉफ कहे या इसको फॉग कहे, वो समझ में आता है। भाई मैथ्स वाले हो तुम्हें इसको गॉफ नहीं कहना चाहिए बेटा, गॉफ नहीं होता है। शॉर्टकट का क्या मतलब होता है, शॉर्टकट में गॉफ कह दिया, गॉफ नहीं पढ़ते इसे, बिल्कुल नहीं पढ़ते गॉफ, इसको फॉग नहीं पढ़ते, ऐसा नहीं, इसको पढ़ते हैं जी ऑफ एफ, जी ऑफ एफ। और एक और बात, जी डॉट एफ ऐसे नहीं लगाते, ये कोई अलग मामला है, ऐसा नहीं, यहाँ पे ऐसे ओ छोटा स्मॉल ओ बनाएंगे, ऐसा नहीं, जी ऑफ एफ कहते हैं इसे, ऐसा। अब भाई जरा ध्यान से देखो हो क्या रहा है, देखो तो कोई रूल था जिसने x को y से जोड़ा, उस रूल का नाम क्या रखा हमने, f। कोई रूल था जिसने y को z से जोड़ा, उसका नाम हमने g रखा। और कोई एक नया रूल आया, उसने कहा ना ना मैं यहां से यहां जाता ही नहीं, यहां से सीधे डायरेक्ट यहां, वो यहां से सीधे यहां जुड़ गया, ऐसा। ऐसे रूल को क्या कहते हैं, जी ऑफ एफ कहते हैं। ये भी फलन है, ये भी फंक्शन है, ऐसा। अब भाई जरा ध्यान से ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो जी ऑफ एफ है, जी ऑफ एफ का डोमेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जी ऑफ एफ का डोमेन क्या होता है, क्योंकि भाई जो हम क्वेश्चन करेंगे आगे उनमें कई बार बेटा इससे हमें इससे पाला पड़ेगा हमारा, ठीक है। तो जी ऑफ एफ का डोमेन क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखो जी ऑफ एफ का डोमेन वही होता है जो एफ का डोमेन होता है, ये थोड़ा ध्यान रखना, ये वाली बात है, ठीक है। जी ऑफ एफ का डोमेन वही होता है जो एफ का डोमेन है। एफ का डोमेन कौन है, ए, आई बात समझ। अच्छा ये तो हुई बात ये यहां तक कि इसको ऐसे ऐसे बोलते हैं और ऐसे ऐसे लिखते हैं, ठीक। अब भाई जरा ध्यान से देखो कि जब हम सॉल्व करने पे आते हैं, है ना, कोई दो फंक्शन, देखो एक क्वेश्चन वो नॉर्मली हर बार पूछता है तुमसे, हर बार जो बोर्ड परीक्षाएं हैं उनमें ये क्वेश्चन पूछता है, वो क्या करेगा, वो कहेगा फाइंड जी ऑफ एफ। अच्छा जी ऑफ एफ और एफ ऑफ जी समझ में आ गया। अरे भैया जी ऑफ एफ क्या है, जो जी ऑफ एफ है वो दो फंक्शनों को मिला के एक नया फंक्शन बना रखा है हमने, यानी एक नया रूल, भयंकर रूल। पहले दो रूल थे छोटे छोटे, एफ और जी, दो रूल, और उनको मिला के एक भयंकर रूल बनाया जी ऑफ एफ, ऐसा। तो देखो फाइंड जी ऑफ एफ एंड एफ ऑफ जी वेयर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और जी एक्स इज इक्वल टू ले लो 4x प्लस 1 ले लो। मैंने अपनी तरफ से ऐसे कोई दो फंक्शन ले लिए। भाई ये जो क्वेश्चन है ये एक एक मार्क के हर बार पूछता रहता है वो, ठीक है। तो देखो ऐसे दो फंक्शन है हमारे पास, और उसने कहा कि जी ऑफ एफ भी निकालिए और एफ ऑफ जी निकालिए। अब वो तो था भाई कि वो तो हमने ये समझा कि वो जो हमने समझा वो थ्योरी समझी एक तरह से कि वो होता क्या है ना, कैसे कैसे बनता है। अब जब ध्यान देखो कि निकालते कैसे, देखो भाई सबसे पहले एफ एक्स लिखो, एफ एक्स है हमारे पास एक्स स्क्वायर और जी एक्स हमारे पास कितना है 4x प्लस 1, ठीक। अब भाई जरा ध्यान से देखो, हमने निकालना है जी ऑफ एफ निकालना है। तो जी ऑफ एफ बेटा एक और बात, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे x। अब इसको कैसे पढ़ते हैं, इसको देखो, इसको ऐसे पढ़ते हैं जी ऑफ एफ ऑफ x, जी ऑफ एफ ऑफ x, ऐसा। देखो निकालते कैसे हैं, देखो बहुत आसान है भाई, जी एफ एक्स। एक और बात, छोटी सी बात और बताना मैं भूल गया भाई, कई बच्चे ऐसे ये पूछते हैं, ये ए था, ये बी था, ये सी था, यहाँ से हमें कोई फंक्शन था, यहाँ से हमें कोई फंक्शन था, ये एक्स है, एक्स वाई से जुड़ा और वाई जेड से जुड़ा, तो हमने क्या करा, एक्स को सीधे जेड से जोड़ दिया, इसको कहा जी ऑफ एफ, ठीक। जी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, यानी कि जो एक्स है, जो एक्स है वो जेड से जुड़ा हुआ है, किस नियम से, इस नियम से, ऐसा।
अब भाई कई बच्चे ऐसे पूछते हैं कि सर पहले तो f लिखा हुआ है हमने, बाद में लिखा हुआ है g, लेकिन यहाँ जब हम लिखते हैं तो यहाँ g को पहले लिखते हैं और f को बाद में लिखते हैं, ऐसा क्यों? अरे बेटा जरा ध्यान से ये देखो कि x जब ऑपरेट होगा, x जब ऑपरेट होना शुरू होगा, आया समझ में? तो x की क्रिया जब होनी शुरू होगी, x जब ऑपरेट होना शुरू होगा, x पहले f के साथ ही तो ऑपरेट होगा भाई। x यहाँ से उठ के सीधे g के साथ तो ऑपरेट नहीं होगा ना, तो पहले x किसके साथ ऑपरेट होगा? f के साथ ही ऑपरेट होगा। तो लिख भले ही ऐसा रखा है, लिखने में तुम्हें ऐसा लिख रहा होगा g पहले, ऐसा, लेकिन जब ऑपरेट होगा वो तो x पहले किसके साथ ऑपरेट होगा? f के साथ ऑपरेट होगा, ऐसा। अब भाई जरा ध्यान से ये देखो इसको निकालते कैसे हैं। देखो भाई g fx। अच्छा एक और बात, एक मजेदार बात क्या है, देखो भाई थोड़ा सा यहाँ पर रफ में देख लो, थोड़ा g वाला जो फंक्शन है उसको लिखो यहाँ पे, gx इज इक्वल टू 4x प्लस 1। बेटा ये बात थोड़ा सा ध्यान रखो, इसको दिमाग में रखो कि जब यहाँ पर x है तो यहाँ पर भी x है, अगर मैं यहाँ पे y रख दूंगा तो यहाँ पर भी तो y आ जाएगा, अगर मैं यहाँ पे d रख दूंगा तो यहाँ पर भी तो d आ जाएगा, अगर मैं यहाँ पे p रख दूंगा तो यहाँ पर भी p आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा? आया। अब सोचो यहाँ पे अगर मैं fx रख दूंगा तो यहाँ पर भी तो fx आ जाएगा बेटा, नहीं आएगा? तो जरा ध्यान से देखो, यहाँ मैंने क्या रख दिया? fx रख दिया। तो देखो जरा ध्यान से देखो, gx तुम्हारे पास दे रखा था उसमें 4x प्लस 1, और हमने यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे x हटा के वहां पे क्या रख दिया? fx रख दिया, यानी कि मैंने यहाँ पे क्या रख दिया? fx। fx कहां पर आ जाएगा? यहाँ पर भी तो आ जाएगा fx। तो g fx की वैल्यू आ रही है ये, यानी कि 4fx प्लस 1 हो गया भाई। 4 तो 4 है, fx की वैल्यू देखो, fx की वैल्यू कितनी? x स्क्वायर और प्लस 1, ये आ गया तुम्हारा g ऑफ f। अब तुमने g ऑफ f ऑफ g निकालना है, तो देखो f ऑफ g ऑफ x इज इक्वल टू इसको, अरे भैया ये जो x है वो पहले g के साथ ऑपरेट होगा तो f वैसे ही रहेगा, और gx हो गया। ये जो x है वो g के साथ ऑपरेट होगा पहले, ठीक। अब भाई जरा ध्यान से देखो वही थोड़ा सा तुम्हें रफ करके दिखा रहा हूं, देखो fx लिखो, fx क्या है तुम्हारा? x स्क्वायर, ठीक। fx क्या है? x स्क्वायर। अगर मैं यहां पे हटा के x हटा के यहाँ पे gx लिख दूंगा तो यहां पर भी तो gx आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा? आएगा, यानी कि f gx की वैल्यू आ रही है ये gx का स्क्वायर, gx का स्क्वायर। तो भैया देखो इसका वैल्यू आ रहा है, देखो f gx का वैल्यू आ रहा है gx का स्क्वायर, ठीक। और gx क्या है? देखो gx है 4x प्लस 1, तो gx की वैल्यू देखो 4x प्लस 1 का स्क्वायर, ये आ गया तुम्हारा f ऑफ g और g ऑफ f, ठीक। तो बेटा आज थोड़ा सा स्टार्टिंग था इसलिए थोड़ा सा ना ऐसे बताया, कल का जो वीडियो डालेंगे उसमें थोड़ा और डिटेल में जाएंगे, है ना, कि थोड़ा सा इसकी एक प्रॉपर्टी और देख लो। देखो भाई थोड़ा सा एक बात ज्यादा समय एक और बात ध्यान में रखो। देखो भाई g ऑफ f और f ऑफ g, बेटा कई है कुछ है ना बच्चे हैं वो पता नहीं कहाँ देखते हैं, ये दोनों के दोनों बेटा बराबर नहीं होते, लेकिन ऐसा करने की कभी बराबर नहीं होते, ऐसा नहीं है, लेकिन नॉर्मली ये बराबर नहीं होते, ठीक है। हाँ कोई स्पेशल केस होगा तब हो सकता है कि बराबर हो जाए, लेकिन नॉर्मली ये बराबर नहीं होते, समझा? जो हमने केस यहाँ पे पढ़ाया था ये वाला, इसके लिए बराबर नहीं होंगे। अब किसके लिए बराबर होंगे, वो ऐसा कौन सा केस है उसको अगले वाले में बता देंगे। वैसे जनरली ये दोनों नॉर्मली ये बराबर नहीं होते, यानी कि जो ऑपरेशन है ये वो कॉम्यूटेटिव नहीं होता, जनरली कॉम्यूटेटिव नहीं होता। हाँ
एसोसिएटिव होता है। आया समझ में? जो दो फंक्शनों का जो कंपोजिशन है वो एसोसिएटिव होता है। आया समझ में? इस बात का थोड़ा ध्यान रखना। चलो इसमें और डिटेल में थोड़ा जाएंगे। आसपास में ये है कि ज्यादा दिमाग को वो ना हो जाए कि अरे क्या हुआ, कुछ नहीं है, बस दो फंक्शन है, उनको मिला के नया फंक्शन बनाया है। आया समझ? तो कल इस पर और चर्चा करेंगे। ठीक, चलो।